ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार में जितने सारे विश्वविद्यालय हैं पटना विश्वविद्यालय के बाद, या अगर यूं कहें तो पटना विश्वविद्यालय के साथ ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का सेशन अपडेट में प्रतिष्ठा बढ़ता चला जा रहा है। यानी अब जो उनका सेशन है ये बैक नहीं है। अन्य विश्वविद्यालय का सेशन इसका बहुत सारा बैक जा रहा है, यानी 24 का रिजल्ट 25 में, 25 का रिजल्ट 26 में, लेकिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यानी LNMU का जो सेशन है ये पूरी तरह से अपडेट है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस बार 2026 में जो भी छात्र इंटर पास किए हैं और इंटर पास करने के बाद अपना जो पहले ग्रेजुएशन होता था, आज भी ग्रेजुएशन है, लेकिन अब ये कोर्स 4 साल का हो गया है। तो 4 साल का जो ग्रेजुएशन है इसके लिए अगर आप अप्लाई किए होंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, तो आपका जो अप्लाई ग्रेजुएशन में आप अलग अलग विषय के लिए ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, होना चाह रहे होंगे। ऑनर्स आपका हिंदी हो सकता है, मैथिली हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, गणित हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, यानी अन्य विषय। तो आप पार्ट 1 में, जिसको पहले पार्ट 1 कहा जाता था, ग्रेजुएशन में अप्लाई किए होंगे पार्ट 1 करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। ये 4 वर्षीय कोर्स है। तो उसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ये विभाग ने जारी कर दिया है। यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने जितने जो BSc या BA या BCom का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, जो भी बच्चा ग्रेजुएशन करने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आवेदन दिया था कि हम इसी संस्थान से, इसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करेंगे, ऑनर्स करेंगे, तो उनके लिए इंटर करने के बाद तो जो भी बच्चा है उनका मेरिट लिस्ट विभाग जारी कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट जारी करने के साथ साथ आपका कॉलेज अलॉटमेंट भी कर दिया है। जैसे आप अगर ऑनर्स के लिए, तो जब आप अप्लाई किए होंगे तो आपको कौन सा ऑनर्स रखना है। अगर आप कोई बच्चा गणित ऑनर्स रखना है तो अप्लाई के समय आप गणित ऑनर्स दिए होंगे। उसके बाद कुछ आप कॉलेज का चॉइस दिए होंगे कि हमको CM साइंस में जाना है, या RK कॉलेज में जाना है, या बेगूसराय के कॉलेज में जाना है। यानी मिथिला विश्वविद्यालय के जो भी कॉलेज है उस कॉलेज में आप अपना चॉइस दिए होंगे। तो उस चॉइस में आपका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर कौन कॉलेज आपको अलॉटमेंट किया गया है, और तो ये आपको इसका भी अलॉटमेंट लेटर भी विभाग ने जारी कर दिया है। तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है जो अप्लाई किए हैं, फिर इंटर मैट्रिक का मार्कशीट, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो जो अप्लाई किए हैं उसका फॉर्म, अभी जो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट भी आया होगा और उसमें एक अलॉटमेंट लेटर होगा, जिस लेटर में आपको कौन सा कॉलेज में दाखिला लेना है या आपको कौन सा कॉलेज मिला है उसका एक लेटर होगा। फिर आधार है, फिर फोटो है, फिर इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन, इंटर मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और आपके पास ओरिजिनल जो अभी आप 12th जो पास किए हैं उसका ओरिजिनल CLC चाहिए, ओरिजिनल SLC CLC चाहिए, जो आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, आप अगर आप CBSE बोर्ड से हैं, ICSE बोर्ड से हैं, अन्य पेपर आपका जीरोक्स ही चाहिए, लेकिन उसका जो लिविंग सर्टिफिकेट है, या उसको कह सकते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट है जो आपको ओरिजिनल विभाग जमा लेंगे। तो इतने सारा पेपर लेके जाएंगे तो आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। और इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट विभाग ने जारी किया है तो उसके आधार पर आपको 7 जुलाई तक आखिरी नामांकन है। ये आप 7 जुलाई तक नामांकन ले सकते हैं। बाद में विभाग इसको बढ़ा भी सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे ही है। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करने के लिए अप्लाई किए हैं तो इंटर अभी 2026 में ही आप इंटर पास किए हैं और फर्स्ट पार्ट में नामांकन के लिए आप अप्लाई किए हुए थे, तो आप मिथिला विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाकर आप अपना ID पासवर्ड डालकर आप अपना देख सकते हैं कि आपका जो एडमिशन है कौन कॉलेज में होना है और कहाँ होना है। उसके बाद उसमें जब आपका अलॉटमेंट निकलेगा तो उसमें एक बगल में देखिएगा, उसमें आपके कॉलेज का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपका ऑनर्स पेपर, उसके बाद आपको कौन कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है, इसके बाद आपको कौन कौन सा पेपर ले जाना है। तो जो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर होगा उसमें सारा बात मेंशन किया हुआ है, 10-12 डॉक्यूमेंट का उसमें नाम दिया हुआ है, फोटो, ID। यानी ये इस बार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अच्छा काम किया है कि आपको कौन कौन पेपर ले जाना है उस पर मेंशन कर दिया है स्पष्ट रूप से। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है, उसके बाद दो सेट उसका ले जाना है पूरे। यानी आप मिथिला विश्वविद्यालय का जब वेबसाइट खोलेंगे और अलॉटमेंट लेटर आप देखेंगे जिस कॉलेज में आपको एडमिशन होना है, तो जब वो लेटर निकलेगा तो उसमें कॉलेज के नाम के साथ साथ उसमें नामांकन के समय आपको कौन कौन से पेपर लगेंगे, कौन कौन सा पेपर आपको लेकर जाना है, इसकी सारी जानकारी अलॉटमेंट लेटर पर आपको मिलेगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ बने रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।